उस राज्य के राजा इथिराज एक बहुत अच्छे और नेक दिल राजा थे। वे प्रजा की सेवा में अपना सारा समय बिताते थे। लेकिन एक बात का उन्हें बड़ा अफसोस था कि वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनके बेटे राजकुमार सम्राट ने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले रखी थी। उन्हीं के राज्य में एक कुम्हार भी रहता था जिसका नाम शंकर था। शंकर अपने गांव में सबसे अच्छे मटके बनाने के लिए जाना जाता था। उसके दो बेटे थे, नील और चरण। चरण अपने पिता के बनाए हुए मटकों को दूसरे गांव में बेचने जाता था और उसका बड़ा बेटा नील राज्यसभा की सेवा करता था। नील सभा में हर किसी के खाने पीने का ख्याल रखता। उसे दरबार में काम करते हुए काफी समय हो गया था और अब ये काम ही उसका पूरा जीवन बन गया था। सब उसके इस सेवा भाव को बहुत पसंद करते थे और हमेशा उसके काम की प्रशंसा भी करते थे। एक दिन नील अपने पिता से विदा लेकर राज्य महल की ओर जा रहा था, लेकिन तभी शंकर ने उसे रोक लिया। क्या हुआ पिताजी? मुझे महल जाने के लिए देरी हो रही है। जो भी काम है मैं शाम को कर लूंगा। बेटा, सुना है नगर में एक बहुत ही ज्ञानी साधु बाबा आए हुए हैं। महल जाते हुए उनके दर्शन कर लेना। ऐसे महापुरुषों के दर्शन बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। हमारा सौभाग्य है कि बाबा हमारे नगर आए। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। नील महल की ओर चलने लगा। तभी उसकी नजर साधु बाबा पर पड़ती है। वे साधु बाबा अपने ध्यान में लीन एक बरगद के पेड़ के नीचे आसन लगाए बैठे थे। लगता है पिताजी इन्हीं की बात कर रहे थे। चलो बाबा के दर्शन कर ही लेता हूँ। प्रणाम बाबा। कल्याण हो बच्चा। तभी शंकर भी बाबा के दर्शन करने आ जाता है। नील को वहाँ देख वो साधु से नील के बारे में पूछने लगता है। बाबा, ये मेरा बेटा है। इसका नाम नील है। ये हर वक्त बस राज्य की सेवा में लगा रहता है। न खुद का कोई होश है न अपनी सेहत का। इतने दिनों से मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ कि ये अपना घर बसा ले, लेकिन ये बस हर बार मेरी बात को टाल देता है। कहता है कि मेरे पास सेवा के अलावा और किसी चीज का समय नहीं है। मुझे इसके काम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी बस काम को दे देना ये तो ठीक नहीं। आप ही कुछ समझाइए बाबा, मेरी तो ये सुनेगा नहीं। तुम जैसे मेहनती और सच्ची निष्ठा से काम करने वाले व्यक्ति इस दुनिया में दुर्लभ है। तुम्हारी इस सेवा भाव से तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी। बस ये बात याद रखना, अपनी ईमानदारी को समझदारी की डोर से बांधना, उत्तेजना के धागे से नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? हर बड़ी घटना से पहले एक बड़ा बदलाव आता है और मुझे उस बदलाव में तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है। कोई घबराने वाली बात तो नहीं है बाबा? नहीं, घबराने की बात नहीं है, बस ध्यान रखने की बात। बढ़ाए और पर्दे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। हमारे राजा की एक बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया। और ध्यान दिया होता तो हम इतने सालों से हिसाब किताब में गड़बड़ कैसे कर पाते। सही कहा आपने, हमारे राजा बहुत ही भोले हैं। अब तुम अपना मुंह बंद करो और लो ये पोटली छुपा दो। मैं महाराज के पास हिसाब किताब लेकर जाता हूँ। वैसे कोई फायदा तो है नहीं मक्खन लगा के। क्यों मुनीम जी? अरे भाई, काला अक्षर भैंस बराबर। उनके लिए 2 और 2 4 नहीं 11 होते हैं, 11।
मुनीम और सहायक जोर जोर से हंसने लगते हैं और राजा का मजाक बनाने लगे। नील ये सब सुनकर दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर और अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके पैरों तले मानो जैसे जमीन खिसक गई हो। हे भगवान, हमारे देवता जैसे राजा के साथ इतना बड़ा धोखा। मुनीम जी को मैंने कितना सज्जन और ईमानदार समझा था, वो ऐसे निकलेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे अभी महाराज को इसकी सूचना देनी चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। नील महाराज का खाना लिए कक्ष के बाहर खड़ा था कि तभी राजा का बेटा सम्राट वहां आ गया और उसे नील को परेशान देखा तो वो उसके पास चला गया और नील से उसकी परेशानी का कारण पूछने लगा। अरे नील, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब मैं आपको क्या बताऊं राजकुमार, सम्राट, बात ही कुछ ऐसी है कि आप सुनेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं महाराज को ही बताऊंगा, अब वो ही फैसला करेंगे। ऐसी भी क्या बात है नील? चलो बताओ मुझे, मैं भी तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और बताओ क्या बात है। नील ने सम्राट को सारा सच बता दिया। उसने जो भी मुनीम और सहायक की बात सुनी थी एक एक करके बिना डरे सम्राट को बता दी। क्या मेरे पिताजी के साथ में इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे होते हुए? ऐसा कैसे हो गया? ऐसा मैंने कैसे होने दिया? तुम जाओ नील, मैं कुछ करता हूँ। जी राजकुमार, आप कुछ करिए, अब सब कुछ आपके हाथों में है। सम्राट ने मुनीम और सहायक को अपने पास बुलाया और नील को भी आने का आदेश दिया। नील मन ही मन मुस्कुराने लगा। अब होगा न्याय। इस धोखेबाज मुनीम को अब कोई नहीं बचा सकता। नील, तुमने जो भी देखा है और सुना है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? नहीं राजकुमार, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं अपने पिताजी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने मुनीम जी को हिसाब की हेरा फेरी करते देखा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब बहुत समय से चल रहा है। मुनीम जी और उनके सहायक हिसाब में हेरा फेरी करके महल की संपत्ति की चोरी करते हैं और महाराज के भरोसे का फायदा उठाते हैं। मैं तुम्हारी भावनाओं का आदर करता हूँ नील, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन ये आरोप बहुत बड़ा है और बिना किसी सबूत के मैं तो क्या, मेरे पिताजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनते हुए मुनीम ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। बिना किसी सबूत के इतना बड़ा आरोप? हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? इतने सालों से इस राज्य की सेवा कर रहा हूँ, ये दिन देखने के लिए। हाय हाय हाय, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ राजकुमार। मैं इतना निरादर सहन नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे सजा नहीं, जहर दे दे। मैं तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहना चाहता। नहीं मुनीम जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। नील, अपनी इस गलती के लिए माफी मांगो मुनीम जी से। नहीं राजकुमार, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए। ये आपको भी धोखा दे रहा है। हेलो, और सुनो राजकुमार, ये तो मुझ पर आरोप लगाए जा रहा है। बड़ा चहिता बनता है ना सबका, इसीलिए सोच रहा है कि ये सब करके थोड़े पैसे कमा लेगा राजकुमार। आप अभी इसे नगर से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो इससे कहिए मुझसे माफी मांगे अभी इसी वक्त। हाँ। माफी? और तू जैसे झूठे और मक्कार से कभी नहीं। नील, मुझे मुनीम जी की बात माननी पड़ेगी। तुमने बिना किसी सबूत के उन पर इतना बड़ा आरोप लगाया है। और फिर उससे सवाल करने लगा। अच्छा चरण, एक बात तो बता, पिछले महीने मेरा एक कुर्ता गायब हो गया था। मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? भैया, मैंने ही आपका कुर्ता लिया था। मुझे अपने दोस्त के साथ मेला देखने जाना था, तो मैंने सोचा कि आपका कुर्ता पहन लूं, लेकिन मुझसे न जाने कैसे वो उधड़ गया, तो मैंने उसे छुपा दिया था। यही मेरे कपड़ों के नीचे रखा हुआ है। चरण हैरान रह गया कि उसने सब सच कैसे कह दिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये कैसे हुआ? मैंने ये सब
कैसे ये सब इस पानी का कमाल है जो अभी अभी तुमने पिया है। और हाँ, मैं जानता था कि वो कुर्ता तुमने ही लिया है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं अभी उसे श्याम चाचा से ठीक करवा कर लाता हूँ। सच कभी नहीं छुपता चरण, वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। मैं आपकी बात समझ गया भैया। नील ये देखकर खुश हो गया। वो महल की ओर जाने लगा। तभी ज्ञानी साधु फिर से प्रकट हुए और नील को रोकने लगे। अरे बाबा, आप इस समय यहाँ? आपने ही मुझे मार्ग दिखाया था। ये देखिए मुझे क्या मिला। अब सच बाहर आकर ही रहेगा। एक बात याद रखना बच्चा, जो भी करो धीरज से और समझदारी से करना। सिर्फ बहादुरी काफी नहीं है। मैं जानता हूँ बाबा कि मुझे क्या करना है। मैं अब समझ गया हूँ कि मुझे जोश के साथ होश से भी काम लेना है। नील सीधे मुनीम के पास गया और उनसे माफी मांगने का नाटक करने लगा। मुझे माफ कर दीजिए मुनीम जी, मैंने आप पर संदेह किया। आप राजकुमार से कहकर मुझे फिर से काम पर रख लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ, लेकिन ये पहली और आखिरी बार है नील। अगर आगे से ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हें इस साम्राज्य से बाहर निकलवा दूंगा, मक्खन लगा के, समझे? जी, अच्छी तरह से समझ गया मुनीम जी। कुछ दिन बीत गए। नील पहले की तरह सबकी सेवा में जुट गया। सब कुछ पहले जैसा ही हो गया था। एक दिन मौका देखकर नील सबसे कहता है, आज बहुत गर्मी है महाराज, मैंने एक नया शरबत बनाना सीखा है। आपकी इच्छा हो तो क्या मैं आपके लिए शरबत बना सकता हूँ? तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है नील? और तुम इतने दिनों से आए क्यों नहीं थे? वो महाराज राजकुमार सम्राट बीच में आकर बोलते हैं, वो पिताजी, नील की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे बताया था उसने, लेकिन मैं आपसे कहना भूल गया। कोई बात नहीं नील, तुम सबके लिए शरबत बना सकते हो, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। जैसे मेरे महाराज की इच्छा। नील ने सभा के लिए शरबत बनाया और मौका देखकर उसने मुनीम जी के शरबत में जादुई मटके का पानी मिला दिया। तभी उसे सम्राट का सेवक रामू बुलाने आ गया। नील, तुम बाकी का खाना भी देख लो, इतनी देर से बस शरबत ही बना रहे हो, सारा काम मुझ पर आ गया है। हाँ, जाता हूँ। तुम भी रामू, एक काम मेरे बिना नहीं संभाल सकते। जैसे ही नील वहाँ से गया, रामू ने मुनीम का शरबत बदल दिया। नील ने सबको शरबत बांट दिया। सबने शरबत खूब मजे से पिया और खूब तारीफ करने लगे। जैसे ही मुनीम ने अपना शरबत पिया, नील मुनीम जी के पास गया और उनसे कुछ सवाल करने लगा। मुनीम जी, एक बात पता करनी थी मुझे आपसे। क्या आपने महाराज को पिछले महीने का पूरा हिसाब दिया था या नहीं? अरे नील, ये तुम क्या पूछ रहे हो? एक ऐसा सवाल महाराज जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। बताइए मुनीम जी, सच बताइए। सभी दरबारी मुनीम की तरफ देखने लगे। सभा में शांति छा गई। मुनीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तो महाराज को पूरा हिसाब दिया था नील, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? नील हैरान रह गया कि मटके के पानी ने अपना काम कैसे नहीं किया। सभी लोग बातें करने लगे। ये सब सुनकर राजा जी को गुस्सा आ गया। नील, ये क्या गुस्ताखी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुनीम जी से ऐसा सवाल पूछने की? तभी सम्राट बीच में आ जाता है और महाराज को बीच में रोक देता है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं इस मामले को संभालता हूँ। नील, तुम चलो मेरे साथ। नील सम्राट के साथ चला गया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुम फिर वही सब बातें करने लगे नील। मैंने मना किया था ना तुम्हें, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। ऐसे ही चलता रहा तो तुम मुझे एक दिन जेल में नजर आओगे नील। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। मुझे एक जादुई मटका मिला था राजकुमार, जिसका पानी पीते ही इंसान सच बोलने लगता है।
और सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। मैंने सोचा मुनीम जी को पानी पिलाकर उनसे सच उगलवाता हूँ, लेकिन पानी ने अपना जादू कैसे नहीं दिखाया, क्योंकि मुनीम जी ने जादुई मटके का पानी पिया ही नहीं। क्या? आपको कैसे पता राजकुमार? मैंने ही रामू से कहकर मुनीम जी का शरबत बदलवाया था। जिस दिन से तुम महल छोड़कर गए थे, मैंने उसी दिन से रामू को तुम्हारा पीछा करने को कहा था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। मुझे तुम्हारी पल पल की खबर थी। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने मुनीम से झूठी माफी मांगी थी। तुम्हें लगा कि सब तुम्हारे हिसाब से हो रहा था, लेकिन सच तो ये है कि तुम मेरे ही इशारों पर नाच रहे थे। तो क्या आप ये सब कर रहे हैं राजकुमार? आप अपने ही पिताजी के साथ? हाँ, मैं कर रहा हूँ। ये साम्राज्य मेरा है, मैं जो चाहे करूँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, महाराज आपके पिता हैं। तुम एक मामूली नौकर हो, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हें बहादुर बनने का बहुत शौक है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा करेंगे। मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये सब बातें छोड़ो और मुझे वो जादुई मटका दे दो, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। नहीं, मैं वो मटका नहीं दूंगा। नील ऐसा कहकर वहाँ से भागने लगा। कहाँ जाएगा भागकर? इसे तो मेरे सिपाही कहीं से भी ढूंढ लाएंगे। सम्राट ने सिपाहियों को नगर के चारों ओर फैला दिया, लेकिन नील अपनी समझ से महल में ही छुप गया और उसे साधु बाबा की बात याद आई। धीरज से काम लेना बच्चा। जल्दी कुछ सोचो नील, ये वक्त समझदारी से काम लेने का है। खाने का वक्त हो चुका था। नील को पता था कि राजकुमार सम्राट को काली मिर्च से खांसी उठने लगती है। वो चुपके से सिपाहियों से बचते हुए रसोई घर में गया और उसे सम्राट के खाने में काली मिर्च मिला दी। जब राजा और सम्राट खाना खाने के लिए बैठे तो सम्राट के पहला निवाला लेते ही जोर जोर से उसे खांसी उठने लगती है और वो पानी पानी चिल्लाने लगता है। किसने हमारे खाने में काली मिर्च मिलाई? क्या तुम लोगों को नहीं पता कि मुझे काली मिर्च से खांसी उठती है? तभी नील ने रामू को वही जादुई मटके का पानी दे दिया और जल्दबाजी में सम्राट वो पानी पी गया। नहीं महाराज, ये बात कोई नहीं जानता सिवाय मेरे, क्योंकि एक मैं ही हूँ जिसने आपको आपके बचपन से खाना खिलाया है। ये सुनकर राजा दंग रह जाते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया नील? तुम्हें हो क्या गया है? सुबह भी तुमने मुनीम जी के साथ कुछ अजीब हरकत की थी और अब राजकुमार सम्राट के खाने में काली मिर्च मिला दी। तुम ठीक तो हो नील? मैं बिल्कुल ठीक हूँ महाराज। आपको सब कुछ अभी समझ आ जाएगा महाराज। तो बताइए सम्राट, राज्य में जो हिसाब किताब की हेरा फेरी हो रही है उसमें किसका हाथ है? सवाल सुनकर सम्राट के होश उड़ जाते हैं और वो लाख कोशिश के बाद भी खुद को सच बोलने से रोक नहीं पाता। ये सब मैंने किया है। मैं ही हर महीने महल की संपत्ति में से थोड़ा थोड़ा करके सोना और अशरफियां निकाल लेता हूँ। मेरे साथ मुनीम जी भी शामिल हैं। मैं आपके कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठा रहा था। इतना बड़ा धोखा! मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी? तुमने अपने ही पिता के साथ ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं लालच में अंधा हो गया था, सही और गलत का फर्क भूल गया था। नहीं, तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी। राजकुमार सम्राट, मुनीम जी और उनके सहायक को 1 वर्ष की कारावास सजा मिलती है। सम्राट और मुनीम जी को उनके किए की सजा मिली और उन्हें 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। राजा नील की बहादुरी से बहुत खुश थे। उन्होंने सभा के सामने नील को सम्मानित किया और एक घोषणा करी। तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो नील। मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हें अपने राज्य का मुनीम घोषित करता हूँ। लेकिन महाराज, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि पूरे राज्य का हिसाब किताब समझूं। ज्ञान तो लिया जा सकता है नील, लेकिन गुण नहीं सीखे जा सकते हैं। और तुम में सच्चाई और ईमानदारी का गुण है। तुम उस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हो। ठीक है महाराज, मैं इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और इस तरह नील ने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया और राज्य का नया मुनीम बन गया।
साधु बाबा अपनी साधना में लीन मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। तो इस